प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी परवान करना जी। सत्संग जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो दासी सभी संतों ने धन्यकार भेजी, दासी समेत सतगुरु माता जी हमारी धन्यकार जी परवान करना जी। हमें भक्ति का दान देना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। और जिस तरह से सतगुरु माता जी चाहते हैं, सहनशीलता सद्भावना भर दो हम में प्रभु जी, यही कामना कि मुर्शिद का ये है कहना कहना। सत्संग जी, मुर्शिद का यही कहना है, मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है और सहनशील बनना है। सत्संग जी, तो सत्संग जी सिमरन के ऊपर थोड़े मन के भाव। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार। मन के आंगन में जब आ बसा दाता, ये मंदिर बन गया। सुख सभी पाए जब से शरण आए, मुकद्दर बन गया। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बसा संसार हमारा है। तेरे चरणों में। सत्संग जी, जब से मन के आंगन में प्रभु बैठे, जब से ये ज्ञान लिया, तो सत्संग जी निरंकार का वास हुआ, तब से सुख सभी पाए जब से शरण तेरी आए। सत्संग जी, संसार में सिमरन सत्संग जी कई तरह का हो रहा है, किसी के अपने भाव, किसी के अपने भाव। सत्संग जी, एक सिमरन दिखाओ सिमरन, जिसमें सत्संग जी जोर जोर से हरि का नाम लिया जाता है, जिससे कि हम भक्त कहलाएं। दिखाओ सिमरन हो गया। दूसरा सत्संग जी बिकाओ सिमरन हो गया, जिसमें सत्संग जी धन लेकर दूसरों के लिए जप तप कथा करते हैं सत्संग जी। और तीसरा हो गया टिकाओ सिमरन। अब टिकाओ सिमरन में सत्संग जी कि हम अंतरात्मा से जो करते हैं सिमरन, वो परवान है। एक सत्संग जी जीव से हम बोल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं हमारे, हम सिमरन कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर मन से सिमरन होता है वही सतगुरु को परमान होता है, जो भाव से होता है। जिस तरह से सत्संग जी अगर एक तोते को कह देते हैं सारा दिन राम राम सीताराम सिखाते हैं, वो कर रहा है, लेकिन वो सिमरन नहीं माना जाता, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, एक रटन है सत्संग जी। इसी तरह से कोई अगर भिखारी भीख मांगने निकलता है और वो सारा दिन राम राम का नाम सुबह से शाम तक लेता है, तो इसका वो भी सिमरन परवान नहीं है, वो सिमरन नहीं है सत्संग जी। सिमरन मन की गहराइयों से, अंतरात्मा से किया गया सिमरन परवान होता है सत्संग जी। जिस तरह से हमें जब सिमरन देते हैं सत्संग जी सतगुरु, सिमरन से हर काम हो जाता है सत्संग जी। इतनी शक्ति है इस सिमरन में, भरपूर शक्ति है सत्संग जी।
अब देखे प्रहलाद जी ने, राम जी ने, सासंग जी, अहिल्या जी को तर गए थे वो सासंग जी, कैसे प्रभु ने के चरण से असली रूप में आ गई सासंग जी। सिमरन वो शक्ति है सासंग जी, जो कि बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, हथ कारवाल चित यारवाल, कि हम हर काम वो कर रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा इस निरंकार प्रभु में लगा हुआ है। जिस तरह से एक माता अपने बच्चे को स्कूल भेजती है लेकिन उसका ध्यान होता है कि बच्चा स्कूल गया, आकर उसके लिए क्या क्या तैयारी रखनी है, खाना बनाना है, उसको नहलाना धुलाना, तो सारा ध्यान उसका बच्चे में ऑटोमेटिक ही होता है। वो सारा दिन रटन नहीं लगाती कि मेरा बच्चा स्कूल गया है, मेरा बच्चा स्कूल गया है। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु में सासंग जी हर काम करते हुए अगर इसमें इसका भय है, इसका ध्यान रखते हैं, तो हर वो काम भक्ति बन जाता है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी अक्सर यही अपने विचारों में समझाते हैं कि हमें इस निरंकार का एहसास बना के रखना है, इसका भय रखना है। अगर इसका डर है तो हमसे कोई गलती भी नहीं होगी। सत्संग जी, जब हम इसका एहसास रखते हैं और एहसास रखकर कोई काम करते हैं तो हर काम हमारा भक्ति बन जाता है। सत्संग जी, रटन किया हुआ सिमरन परवान नहीं होता, मन की गहराइयों से किया हुआ सत्संग जी, हृदय से दिल से किया हुआ वही सिमरन परवान है। सत्संग जी, जिस तरह से सतगुरु समझाते हैं सत्संग जी अक्सर कि ये जो जुबा से हम कितनी भी रटन लगा लें, माला फेर लें, सत्संग जी जाप कर ले, जिस तरह से अगर सतगुरु माता जी अक्सर ये समझाते हैं कि हमें इससे निरंकार प्रभु से एक ऐसा रिश्ता जोड़ना है सत्संग जी, जो कि हमारे ये माता पिता के साथ होता है, एक बच्चे के साथ होता है, उससे बढ़कर है ये सतगुरु सत्संग जी। ये निराकार रूप में हमारे अंग संग होते हैं। हम देखें कि जब हम सिमरन करते हैं सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु प्रकट हो जाता है। सत्संग जी, दिल की गहराइयों से किया हुआ सिमरन सिमरन है सत्संग जी। अब सत्संग जी सहनशीलता की बात आती है। सत्संग जी, भक्ति में सहनशीलता बहुत जरूरी है। सत्संग जी, दया, श्रद्धा, भक्ति, प्यार, ये सब होना बहुत जरूरी है। एक बार कहते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके हस्बैंड सहनशीलता की किताब पढ़ रहे थे सत्संग जी, जिसमें सहनशीलता के बारे में बताया गया था। इतने में सत्संग जी उनकी पत्नी ने एक दो बार पूछा तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने सहनशीलता की किताब ही फेंक दी। तो बाबा जी का कहने का भाव यही है कि मुंह से रटन लगाना और अंदर से नहीं करना। जिस तरह से हम किताब तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे, जैसी कथनी वैसी करनी नहीं कर रहे सत्संग जी। तो जितना हम गुरुमत पे चलते हैं, सतगुरु के वचनों पे चलते हैं सत्संग जी, तो ये जो महामंत्र जिसे कहा गया है सत्संग जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तो सत्संग जी ये जो मंत्र हमें मिला ये मामूली मंत्र नहीं है। अर्जुन जी के पास यही वाला ज्ञान है जो हमारे पास है। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनके पास ज्ञान है वो देखें क्या हम इसे काट सकते हैं, नहीं, अग्नि जला सकती है, नहीं। प्रहलाद जी को भी मंत्र ने ही बचाया, एकदम अग्नि शीतल हो गई। शबरी जी को भी राम जी ने यही ज्ञान दिया सत्संग जी। जिस तरह से हमारे सतगुरु जी कहते हैं जात पात का भेदभाव नहीं करना। जब शबरी जी को पानी नहीं लेने दिया था नदी में से तो पानी पूरा लाल हो गया था। सब राम जी के पास गए तो उन्होंने यही कहा कि उस में शबरी जी के चरण डलवाए जाए, चरण धोए जाए, फिर वो पानी पवित्र होगा। और ऐसा ही हुआ। जात पात का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। मेरा सतगुरु कितना ऊंचा है, ऊंचा नाल प्रीत लाई।
कहते हैं सत्संग जी, एक गीत भी है कि घर घर जाके सबको खुशी दे रहे हैं संत महात्मा। कहते हैं दिन में जब संत मिल जाते हैं कभी, तो यही सोचे हमें प्रभु मिल गया, हम शुक्र करें कि कोई तेरा नाम जपने वाला मिल गया। नाम जपना नसीबों से होता है। कई बार हम सुनते हैं कि कोई संत महात्मा कहता है कि सिमरन में मन नहीं लग रहा, भक्ति में मन नहीं लग रहा, और जिनका मन लग रहा है वो मुबारक है, वो सतगुरु का शुक्र करे, निरंकार का शुक्र करे, सच्चे बादशाह शुक्र है कि इसमें नाम की कमाई जो दी है वो कर पाए। धन दौलत बैंक बैलेंस जितना मर्जी बना ले, लेकिन जो नाम की कमाई है ये अनमोल है। आज सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी देश विदेश जहां जहां भी जाकर सत्संग जी संसार को सुखी कर रहे हैं, वहां हम संतों का भी फर्ज है सत्संग जी अपने हम ऐसे कर्म करें सतगुरु को रिझा पाए जिससे कि औरों को भी सुखी कर पाए। जैसे बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि मुझे ये ज्ञान मिला है, 10 साल तक उन्होंने अपने आप में रखा, वचन माना, फिर उन्होंने प्रार्थना करी भाई कान्हा जी को कि मेरी आत्मा सुखी हुई है, औरों की भी आत्मा सुखी हो, तो मैं ये ज्ञान सारे में बांटना चाहता हूँ। ऐसे परोपकारी संत होते हैं, ये सतगुरु अपने साथ लाता है। कहते हैं जहां निंदा चुगली कुछ होता है तो सत्संग जी वहां ये रुकते नहीं है, वहां ये कहते हैं मेरा कोई काम नहीं जहां निंदा चुगली होती है। किसी को आगे बढ़ता देखकर अगर हम खुश नहीं होते, इससे भी सतगुरु खुश नहीं होता। कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे हम देख के खुश हों, और प्रभु कृपा करे उन पे। कहते हैं खुशियां देते हैं तो खुशियां दूनी हो जाती हैं, कोई गम होता है तो वो भी अगर बांटते हैं तो गम कम हो जाता है। तो सत्संग जी क्यों ना सच्चे बादशाह कृपा करे कि ये जो परोपकारी जीवन मिला है, परोपकार करने के लिए मिला है, इसमें जितना हो सके हम योगदान दें। सतगुरु माता जी का करने कराने वाले आप ही होते हैं, हम सोचे हमने कुछ करा है, नहीं, इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता सत्संग जी, इनकी मर्जी के बिना। संत समझाते हैं कि जो संतों का जीवन होता है वो सत्संग जी सतगुरु साथ लाते हैं, परोपकारी जीवन होता है, लेकिन हम यहाँ आके भूल जाते हैं सत्संग जी, संसार में आते हैं भूल जाते हैं। फिर हमें कोई संत महात्मा बिचौला मिलता है जो हमें सतगुरु तक पहुंचाता है, जो हमें जगाता है। तो सत्संग जी ये जो नाम मिला है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, सत्संग जी बहुत ही शक्तिशाली नाम है। हम इसको मामूली ना समझें। जितना जितना हम हृदय से दिल से सिमरन करेंगे, अपनी अंतर आत्मा से करेंगे, अपने मन में बसा लेंगे सत्संग जी, उतना उतना हम प्रभु को अपने नजदीक पाएंगे। तो दातार कृपा करे सभी को सत्संग सेवा सिमरन सभी की झोली मेरे भक्ति में सबको सारे सुख मिले। जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पा, तो सब दी झोली च फिर में मिलाए रखी संताई टोले च। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी, बख्श लेना जी, धन निरंकार जी।